प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 3 गणित पाठ नंबर 4 क्या लंबा क्या छोटा, इसका विस्तार से अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। आशा है आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। तो आपसे उम्मीद है आप इसको ध्यान से एक बार दो बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप अंत में मेरे से पूछ सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। एक बार लाली अपने पिता की दुकान पर सामान बेच रही थी। तभी वहाँ एक किसान रस्सी खरीदने आया। क्या खरीदने आया? रस्सी। क्या मुझे 7 हाथ रस्सी दोगी? यह रही 7 हाथ रस्सी। अब उसने, इस गुड़िया ने अपने हाथ से रस्सी को मापा और 7 हाथ रस्सी उस किसान को दे दी। लेकिन यह तो केवल 6 हाथ लंबी है। अब वो किसान कहता है कि क्योंकि किसान का हाथ तो बड़ा है और लाली का हाथ छोटा है, अब वो कहता है कि ये तो 6 हाथ लंबी है। लो, अपने हाथ को इस रस्सी से नापो, फिर उस लंबाई का 7 गुना ले लो। तब किसान ने अपने हाथ को रस्सी से नापा और लाली ने उस रस्सी का 7 गुना किसान को दे दिया। अब देखो, अब लाली का हाथ छोटा है, किसान का हाथ बड़ा है। अब वो उतने ही रुपए में ज़्यादा लंबी रस्सी लेके चला गया। अब लाली का हाथ छोटा था तो उसको थोड़ी रस्सी मिलनी थी, छोटी रस्सी मिलनी थी, और किसान का हाथ लंबा है इसलिए उसको बड़ी रस्सी मिली। अब हाथ हाथ में फ़र्क होता है। अब तुम अपनी माँ का हाथ और अपना हाथ नापो, उनमें क्या अंतर है। अपने को स्पष्ट नज़र आएगा, सही दिखेगा कि माँ का हाथ लंबा है और आपका हाथ छोटा है, उनमें यही अंतर होगा। अब ये जो है, डोरजी कितने कदमों में सड़क पार कर जाएगा? सोचो कितने। अब ये डोरजी एक बच्चा है, इस बच्चे का नाम डोरजी है। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक उसका 1 कदम है, 1 कदम है। यहाँ से यहाँ तक उसका 1 कदम है। ऐसे इतना ही अगर हम लें तो मान लीजिए इसको हमने ऐसे पैमाना हमारे पास नहीं है, पेंसिल से हमने देख लिया कि ये इतना होता है। 1 टुकड़ा, 2 टुकड़े, मतलब लगभग इतना, फिर 3 टुकड़े, 4 टुकड़े, और ये आखिर में 5 टुकड़े। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम। ठीक है, कितने कदमों में सड़क पार करेगा डोरजी? 1 कदम इतना है, फिर ये 2 कदम, फिर 3 कदम, 4 कदम और 5 कदम। तो डोरजी कितने कदमों में सड़क पार कर जाएगा? आप लिखोगे 5 कदम, ऐसे। अब पेज नंबर 47 पे देखो, पेज नंबर 47 पे भी ऐसा ही है। एक मेज़ है, मेज़ पर इस कतार में कितने कप रखे जा सकते हैं? ये कप देखो, 1 कप, 2 कप, 3 कप। अब 1 कप ने इतना स्पेस घेरा है, इतना, तो 1 कप यहाँ इतनी दूर में आ जाएगा, इतनी दूर में दूसरा, इतनी दूर में तीसरा, इतना, ऐसे यहाँ तक फिनिश हो जाएगा। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेज़ पर इस कतार में कितने कप रखे जा सकते हैं? आप लिखोगे 8 कप, ऐसे। अब पेड़ की टहनी तक पहुंचने के लिए एक के ऊपर एक कितने गड़े रखने होंगे? ये देखो, 1 गड़ा, 2 गड़ा। अब एक गड़े ने इतना स्पेस घेरा, दूसरे ने इतना घेरा, तीसरा भी इतना ही घेरेगा, चौथा भी इतना ही घेरेगा, पांचवा भी इतना ही घेरेगा, यानी कि लगभग 5 गड़े, 1 2 3 4 5। तो आप इसमें लिखोगे पेड़ की टहनी तक पहुंचने के लिए एक के ऊपर एक कितने गड्ढे रखने होंगे? 5 गड्ढे। ठीक है। इस तार पर कितने कपड़े टांगे जा सकते हैं? ऐसे ही ये चीज़ है। देखो, यहाँ से यहाँ तक एक कपड़ा आया, इतना ही आप अंदाजे से देखो, दूसरा, यहाँ तीसरा, और ये यहाँ तक चौथा, यानी कि 1 कपड़ा, 2 कपड़ा, 3 और 4। यानी कि इस तार पर कितने कपड़े टांगे जा सकते हैं? तो आप लिखोगे 4 कपड़े, 4 कपड़े। 1 सेंटीमीटर कितना होता है? देखो, 1 सेंटीमीटर, ये साइड में स्केल दे रखे हैं, इसमें ये स्केल दे रखे हैं, 0 1 2 3 4, ये स्केल है, फूटा है अपना। रूलर भी बोलते हैं, स्केल भी बोलते हैं, फूटा भी बोलते हैं। एक स्केल के ऊपर
1 सेंटीमीटर कितना होता है, तो 0 से 1 तक 1 सेंटीमीटर है, 1 से 2 के बीच में 1 सेंटीमीटर है, 2 से 3 के बीच में 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर बढ़ता गया और लास्ट में 24 तक 24 तक आ गया ये। तो स्केल जो है 1 सेंटीमीटर सिर्फ इतना हुआ, इतना, ये 1 सेंटीमीटर के बराबर है। अब इसमें देखेंगे 3-4 चीज़ें। 1 सेंटीमीटर कितना होता है, तो 1 सेंटीमीटर का ये साइज़ हमने यहाँ बता दिया। अब ये देखो 1 2 3 4, ये माचिस की तिल्ली है 4 सेंटीमीटर। ये कितने सेंटीमीटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। छिपकली 13 सेंटीमीटर। माचिस की तिल्ली 1 2 3 4 सेंटीमीटर। डाइस पासा, जैसे लूडो और सांप सीढ़ी में होता है ना पासा, वो इन दोनों के बीच में 1 सेंटीमीटर। ये अपना है क्रियोन कलर है ये 1 2 3 4 5 6 7 सेंटीमीटर। पत्ता, ये जो अपना पत्ता है किसी पौधे का 1 2 3 4, ये 4 सेंटीमीटर। अब इसी से रिलेटेड था ये सारा का सारा। ये छिपकली 13 सेंटीमीटर, ये माचिस की तिल्ली 4 सेंटीमीटर, डाइस यानी कि पासा 1 सेंटीमीटर, क्रियोन कलर 7 सेंटीमीटर, पत्ता 4 सेंटीमीटर। हमने इसको ऐसे मापना है। अब आगे देखो पेज नंबर 48 पे। अब इसने क्लियर लिखा है माचिस की तिल्ली, देखो क्लियर लिखा ना, माचिस की तिल्ली 4 सेंटीमीटर लंबी है, पासे का हर किनारा 1 सेंटीमीटर का है, छिपकली 13 सेंटीमीटर लंबी है, पत्ती हमने निकाला था 4 सेंटीमीटर लंबी है, मोमी रंग यानी कि क्रियोन 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब ज्योमेट्री बॉक्स वाला स्केल लो, उसे गौर से देखो इसमें कितने सेंटीमीटर है। ज्योमेट्री बॉक्स वाला स्केल भी हमारे पास है, ज्योमेट्री बॉक्स वाला स्केल भी हमारे पास है। ये देखो ये स्केल रहा। अब इन चीज़ों को वो कहता है कि अब ज्योमेट्री बॉक्स वाला स्केल लो और उसे गौर से देखो इसमें कितने सेंटीमीटर है। अब इसमें गौर से जब देखते हैं तो इसमें 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट है और लास्ट में ये कहाँ तक जाके ख़त्म होता है, ये देखो ये 15 पे जाके ख़त्म होता है, 15 पे जाके ख़त्म होता है, 0 पे शुरू और 15 पे जाके ख़त्म। ये यहाँ भी दे रखा है इसने, ये स्केल यहाँ भी दे रखा है, ऐसे इसको स्केल या फुटा ही बोलते हैं हम, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है, जिस छोटे स्कूल को तुम स्कूल में अक्सर इस्तेमाल में लाते हो, यहाँ आप इसमें लिखोगे ना 15 सेंटीमीटर, वह कुछ ऐसा है, ये दिखा रखे नीचे। क्या 0 के निशान से नापना ज़्यादा आसान है, स्केल के पास बनाई गई चीज़ों को देखकर उनकी लंबाई बताओ। अब ये देखो ये 1 सेंटीमीटर तक है, ये 2 सेंटीमीटर तक है, ये 3 सेंटीमीटर तक है और ये 4 सेंटीमीटर तक है। अपने स्केल, अच्छा अपने आसपास देखो और कुछ चीज़ें ढूंढो जो करीब 10 सेंटीमीटर लंबी हो। ऐसी कोई चीज़ बतानी है आपने जो 10 सेंटीमीटर लंबी हो। स्केल 15 सेंटीमीटर लंबा, पेंसिल 15 से ज़्यादा, पेन 15 से ज़्यादा, ये बोतल पड़ी है, ये बोतल है, ये भी 15 से ज़्यादा, कॉपी 15 से ज़्यादा, यानी कि 10 सेंटीमीटर के आसपास तो कोई चीज़ है ही नहीं। हाँ लेकिन ये अगर पेंसिल घिस जाए ये पेंसिल तो छोटी रह जाएगी। अब उसको वो 10 सेंटीमीटर के करीब रह सकती है। मान लीजिए ये पेंसिल इतनी बचे, हमारे हाथ में इतनी पेंसिल बचे तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऐसे ही कोई और चीज़ जो आपके आसपास पड़ी हो तो वो आप 10 सेंटीमीटर के आसपास हो सकती है। जैसे ये है, ये भी 15 सेंटीमीटर का है। मेरे पास बहुत सी चीज़ें हैं, ये देखो ये छोटा है, ये भी 15 सेंटीमीटर के आसपास है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो 15 के आसपास ही मतलब उपलब्ध है। लेकिन 10 सेंटीमीटर में थोड़ी सी कोई छोटी चीज़ हो जाती है, वो 10 सेंटीमीटर में आती है, ठीक है।
जिनकी लंबाई 10 से 20 सेंटीमीटर के बीच हो तो उसमें आपके बहुत सी चीज़ें आ सकती है, पेन, पेंसिल, मार्कर, लाइटर, स्केल, ये सब चीज़ें। जिनकी लंबाई 1 सेंटीमीटर से कम हो, 1 सेंटीमीटर तो बिल्कुल ही थोड़ा सा हो गया, 1 सेंटीमीटर तो अब देखिए यहाँ देखते हैं हम, 1 सेंटीमीटर बिल्कुल कम हो जाता है, 7 से 8, 6 से 8, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, ये जो पिन दे रखे हैं ना इतना सा 1 सेंटीमीटर। तो अब इनमें से कुछ के चित्र यहाँ बनाओ। यहाँ इस स्पेस के अंदर आपने उनकी पिक्चर बनानी है जो 1 सेंटीमीटर की है, 1 सेंटीमीटर से कम की है, जैसे कोई मक्खी है तो वो 1 सेंटीमीटर से कम की मिलेगी आपको। मच्छर है 1 सेंटीमीटर से कम मिलेगा। लेकिन मक्खी मच्छर के अलावा अगर जैसे अपने घरों में आसपास देखते हैं कीड़े मकोड़े, वो भी उनके साइज़ भी बिल्कुल छोटा होता है, 1 सेंटीमीटर से कम ही मिलेगा आपको। तो ये छोटे जीव हैं, इनका साइज़ 1 सेंटीमीटर से कम मिलता है, तो आप उनके चित्र बना सकते हो यहाँ पे। लेकिन जिनकी लंबाई 10 से 20 सेंटीमीटर के बीच है, आप उनके भी चित्र बना सकते हो। चित्र तो बना ही सकते हो, जैसे पेंसिल का बना दिया, पेन का बना दिया, मार्कर का बना दिया, स्केल का बना दिया, ठीक है। ऐसे आप इसमें यहाँ चित्र बना सकते हो, या फिर आप कहीं से चित्र लेके उसमें कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3 पेज हमने यहाँ डिस्कस करने थे, पेज नंबर 46, 47 और 48। साथ में उसकी जो एक्सरसाइज है वो भी हमने कंप्लीट करनी है बुक के अंदर। तो अब मैं चाहूँगा कि आप पाठ 4 क्या लंबा क्या छोटा अच्छे से पढ़ेंगे और जो उसके अंदर एक्सरसाइज आई है वो कंप्लीट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, तुलना करेंगे उन चीज़ों की कि कौन सी चीज़ छोटी है और कौन सी चीज़ लंबी है। लंबी और छोटी अपने कदमों के हिसाब से, अपने हाथों के हिसाब से, अपने मम्मी पापा के साथ कंपेयर करके, तुलना करके, अपने भाई बहन के साथ तुलना करके, अपने सहपाठियों के साथ तुलना करके आप पता लगा सकते हो किसका हाथ लंबा है, किसका हाथ छोटा है, कौन सी चीज़ लंबी है, कौन सी चीज़ छोटी है। आपको ये पता करना है अपने आसपास के चीज़ों को देख के। बाकी बुक के अंदर जो दे रखी है वो चीज़ें आपने करनी है, ठीक है। थैंक यू।